नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। नया ड्रामा केजरीवाल का और एक और घोटाला उजागर हुआ है इस दिल्ली सरकार, कट्टर ईमानदारों की सरकार का, कि 5 घंटे के अंदर जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए थे, 5 घंटे के अंदर 533 मरीजों को देखा गया और उनकी जांच रिकमेंड करी गई। ऐसा कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है या ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है, ऐसा कौन सा फिजिशियन है दोस्तों, सोचकर देखिए, जो महज 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 533 मरीजों को देखता है, उनकी जांच करता है और फिर इन्हें डायग्नोज के लिए रेफर करता है। क्या यह संभव है? गलत मोबाइल नंबर, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका भुगतान हो जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, और जहां पे डायग्नोज के लिए भेजा जाता है वो प्राइवेट सेंटर हैं। वहां से बिल बनकर आते हैं दिल्ली सरकार के पास और दिल्ली सरकार उनका भुगतान कर देती है। तो आप स्वयं सोचिए, क्या 533 मरीजों को 5 घंटे के अंदर एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर भी मिलकर देख सकते हैं क्या, और उनका प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं क्या? तो ये घोटाला अब विजिलेंस विभाग में, इनकी फाइलों में छुपा हुआ था, जो अब खुलकर सामने आया है जब से नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं। और ये जो जांच चल रही है, तो इसके भी जांच के आदेश एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को कर दिए हैं कि इसकी भी गहनता से जांच की जाए। लेकिन आज सुबह से ही दूसरी तरफ मिस्टर नटवरलाल और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर से चालू हो गई। टीवी पर लाइव प्रसारण आता है और बताते हैं कि मैं ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता हूं और मैं ईमानदारी से ही हर कार्य करता हूं। मोदी मेरी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है और मैंने ईडी से सवाल पूछे हैं, ईडी ने मुझे जवाब नहीं दिए। तो दोस्तों, ईडी वो संस्था है जो खुद जांच कर रही है इनके घोटालों की, और ये महाशय कह रहे हैं कि मैंने ईडी से ही सवाल पूछे। आप सोचिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। एक आम आदमी कौन? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में शराब घोटाला करने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। कैबिनेट का सर्वोच्च कौन? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार का मुखिया कौन? अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी बुलाती है उनके नाम से, तो अरविंद केजरीवाल को ही तो जाना पड़ेगा ना। अब वो तो ईडी वहां पर बताएगी इनको कि ये आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के सर्वोच्च हैं, या एक आम आदमी हैं। क्या ये गवाह हैं? क्या ये एक्यूज्ड हैं? जब वो तो ईडी सवाल जवाब करेगी, जब इनका पता चलेगा ना कि ये अरविंद केजरीवाल उनके सवालों के जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 338 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा है या माना है अभी, तो उन्होंने संजीव खन्ना की बेंच में संजीव खन्ना ने स्वयं कहा ईडी के वकीलों से कि आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? अगर अब पार्टी बना दिया जा रहा है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं, उनको ईडी बुलाती है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई, सवाल जिनसे करने होंगे ईडी उन्हें ही तो बुलाएगी ना। अब ये तो नहीं है दिल्ली की आम जनता को पकड़ के ईडी बुला लेगी कि भाई पूछेगी कि ये घोटाला हुआ कि या नहीं हुआ, तुमने मनीष सिसोदिया को रिश्वत दी या नहीं दी, संजय सिंह को रिश्वत दी या नहीं दी, आपने पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई। अरे भाई, पॉलिसी बनाने वाला तो दिल्ली का कैबिनेट है, दिल्ली का मंत्री परिषद है,
ये जो सी अरविंद थे, मनीष सिसोदिया के सचिव, इन्होंने जब 164 के तहत बयान दर्ज करवाए मजिस्ट्रेट के सामने और केजरीवाल ने इन्हें धमकाया था, मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को केजरीवाल के शीश महल में बुलवाया था और केजरीवाल के इशारे पर मनीष सिसोदिया जब इन्हें ड्राफ्ट देते हैं सी अरविंद को कि आप ऐसी पॉलिसी बनाइए 5% से बढ़ाकर 12% कर दीजिए, तो सी अरविंद मना कर देते हैं, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्य सचिव को एक बार इन्होंने अपने बंगले में ही पिटवा दिया था। तो ये अराजक व्यक्ति है। नटवर लाल कहना इसको छोटा लगता है, गिरगिट भी इसके सामने आता नहीं है, शर्मा जाता है, कहता है कि भाई ये तो मेरे से बड़े वाला है। क्योंकि पहले तो ये सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, लालू यादव को और बीजेपी के भी कई नेताओं को भ्रष्ट बताता रहा है। कहता है इनकी जांच होनी चाहिए, इनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जब ये अपना चुनाव प्रचार कर रहा था तो बोलता था शीला दीक्षित के घर पे इतने एसी चलते हैं, दिल्ली की गरीब जनता बिल दे रही है शीला दीक्षित के एसी का, और शीला दीक्षित ने कई तरह का घोटाला किया है, मेरे पास ट्रक भरकर फाइलें हैं, मेरी सरकार बनते ही शीला दीक्षित को 2 दिन के अंदर जेल में भेज दूंगा दी। तो ये केजरीवाल शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज पाया और अब इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ईडी बुला रही है, तो ये भाग क्यों रहा है? चलो हम मान भी लेते हैं कि ये लोकसभा चुनावों तक बच जाएगा। अभी इसने राज्यसभा के 3 सीटों का चुनाव होना है, दिल्ली का, उसका बहाना बना दिया है, फिर 26 जनवरी का बना दिया है। उसके बाद राज्यों के बजट बनने चालू हो जाएंगे, फिर कहेगा जी मुझे बजट बनाना है, मेरे तो 2 मंत्री पहले ही जेल में हैं जी, तो अब तो सारी देखरेख और जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है जी। तो ये अभी इस तरह के प्रलाप करता रहेगा। यह व्यक्ति इतना निर्लज्ज है, कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा, इसको जो करना नहीं करना होगा वो भी कर लेगा। राज्यसभा की सीटें इसको बेचनी हैं। और दूसरी चीज एक और है, क्या ये संजय सिंह को फिर से राज्यसभा में भेजेगा या नहीं भेजेगा? संजय सिंह जेल में बंद हैं, इनको धन उगाही करके दिया करते थे। मनीष सिसोदिया की बेल पर जब सुनवाई हो रही थी तो मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, मे लॉर्ड, मेरा मुवक्किल ही अकेला नहीं है, सामूहिक फैसला हुआ था शराब नीति बनाने में। तो केजरीवाल के इशारे पे ही तो हुआ होगा। और घोटाला नहीं है तो आप जाइए ना, आप जाते क्यों नहीं ईडी के ऑफिस? ईडी को बुला लीजिए घर पे, ईडी को कहिए भाई मैं नहीं आ सकता, मैं मुख्यमंत्री हूं, आम आदमी से मुख्यमंत्री बन गया हूं और आपको इतना ध्यान रखना होगा, आप खुद आइए चलकर, मैं सवालों के आपके जवाब देता हूं। आज इन्होंने मीडिया में खबर चलवा दी कि ईडी छापा मारने आ रही है, ईडी गिरफ्तार करने आ रही है, पुलिस फोर्स लग गई, अफरा तफरी मच गई, मीडिया को बुला लिया। मीडिया बार बार कह रही है केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जब ईडी के अधिकारियों ने कहा भाई अभी तो हमें केजरीवाल का जवाब मिला है, हम उसे स्टडी कर रहे हैं, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है, जब जाके मामला शांत हुआ। क्योंकि 550 करोड़ का बजट भी तो मीडिया को ही जाता है ना 1 साल का। तो ये वो केजरीवाल हैं, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, जमुना में सफाई नहीं हुई 9.5 साल से, कहते थे 2 साल के अंदर जमुना की सफाई करा दूंगा। जो इनकी शिक्षा नीति है, जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, नया कोई स्कूल नहीं बना, प्रत्येक कमरे का बजट 30 लाख रुपया है, सिर्फ उसको रेनोवेट कराते हैं, उसकी भी जांच हो रही है विजिलेंस विभाग में। तो ये हर विभाग में घोटाला इसके चल रहा है। वन्य विभाग का घोटाला कल एलजी ने आदेश करे, 223 या 323 करोड़ रुपए का है, उसमें 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश हुए हैं। तो ये आखिर घपला हो क्यों रहा है भाई केजरीवाल साहब?
आप तो कट्टर ईमानदार हो। एक विभाग में हो सकता है, बीजेपी आपको एक विभाग में फंसा देगी, 2 में फंसा देगी, आपके हर विभाग में। एक वो बटन लगवाए थे आपने, पैनिक बटन, 5 या 10 रुपए का बटन लगवा दिया, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता, उसको दबाओ कुछ आवाज नहीं आती, कहीं उसका सायरन नहीं बजता, कहीं वो उसके तरंगे नहीं जाती कि कहां पे क्या हो रहा है। और लेडीज की सुरक्षा के लिए आप कहते हो कि ये हमने पैनिक बटन लगवा दिए हैं, वो भी घोटाला करा आपने। असल में जहां पे विपक्ष कमजोर हो जाता है, चाहे वो देश का विपक्ष हो या किसी राज्य का विपक्ष हो, अब वो भाजपा नहीं रही मदन लाल खुराना वाली, जगदीश मुखी वाली, वो भाजपा रही नहीं अब दिल्ली में। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, तो इसका विरोध करेगा कौन? 7 की 7 लोकसभा जनता मोदी को जिता देती है, लेकिन 70 में से 62 विधानसभा की सीट केजरीवाल को जिता देती है। तो इसे तो पूरा जो आशीर्वाद मिला हुआ है जनता का, उसी से ये भ्रष्टाचार कर रहा है और करता रहेगा, बदलेगा नहीं। इंसान कोई भी हो अपनी फितरत नहीं छोड़ता, और ये राजनीति में आया ही इसीलिए था, राजनीति बदलने नहीं आया था। राजनीति को इतना बदलने आया था कि बेईमान भ्रष्टाचारी लोग कहा करेंगे केजरीवाल हमारे गुरुजी हैं, अनावरण करेंगे इसकी मूर्तियों का आने वाले टाइम में। तो ये इतना धूर्त व्यक्ति है, नोटंकी करने में माहिर है, बिजली के खंबे पे चढ़ना इसको आता है, जनपद पर लेटना आता है सर्दियों में 26 जनवरी से पहले। एलजी के यहां धरना दे के बैठ गया था एक मुख्यमंत्री होते हुए। तो ये इस तरह का व्यक्ति है दोस्तों। आप समझिए, दिल्ली की जनता समझे कि ये किस तरह का व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, और कह रहा है जी लोकसभा चुनाव 3 राज्यों में 1% भी वोट नहीं मिले इसे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का डमरू बजा रहा है। झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है, लोगों ने इसके ही चुनाव चिन्ह पे भी झाड़ू ही फेर दी कि भाई तू मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए, ना राजस्थान में चाहिए, ना छत्तीसगढ़ में चाहिए, तू यहां से जा। दिल्ली वाले ही खुश रहे तेरे से, इतना ही बहुत है, पंजाब वाले ही खुश रहे, इतना ही बहुत है, तू यहां से निकल ले। लेकिन लोकसभा का भाषण दे रहा है कि मेरे को लोकसभा के चुनावों से पहले गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे तो प्रचार करना है। अरे भाई, तुम जो हो समन को गैर संवैधानिक बता रहे हो, जज हो तुम। आप कौन हो केजरीवाल साहब? आप कैसे गैर संवैधानिक बता सकते हैं, गैर कानूनी बता सकते हैं? कोर्ट जाके आप पूछिए ना, आप समन ले जाइए कोर्ट में, बताइए कि हमें परेशान किया जा रहा है। संजीव खन्ना साहब के सामने ले जाइए, उसी बेंच में आपको बताएंगे। और आप इतने ईमानदार हो, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, विजय नायर को जमानत क्यों नहीं मिली साहब? आपका एक एक प्रूफ है ईडी के पास, सीबीआई के पास। आप भागते रहिए, मोदी भी आपको थका थका के मारेगा। टेंशन मत लो केजरीवाल साहब, आप कितने ही चतुर खिलाड़ी बन जाओ, लेकिन ये समय है, अभी आपका चल रहा होगा, आप बच जाओगे, क्योंकि मोदी भी ठंडा कर कर ही खाते हैं। और जो गृह मंत्री हैं ना, वो अमित शाह हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता है। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।